Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ी डिटेल हम पहले देख चुके हैं और आज हम इनका यूज़ देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले जो कमांड है वो है DDL। DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उसका प्रयोग होता है डेटाबेस और टेबल को बनाने के लिए, है ना। डेटाबेस और टेबल को बनाने के लिए या उनको ड्रॉप करने के लिए या उसमें कुछ चेंज करने के लिए किसका यूज होता है? DDL कमांड्स का। तो DDL कमांड्स में जो सबसे पहले आती है हमारे पास वो होती है क्रिएट कमांड। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो DDL कमांड है, जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, वो काम करती है टेबल के स्ट्रक्चर पर। वो काम करती है टेबल के स्ट्रक्चर पर कि टेबल जो है वो किस टाइप की बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्कीमा क्या है। उसको डेटा से मतलब नहीं है ना, कि क्या डेटा स्टोर किया जा रहा है। उसको मतलब है कि टेबल किस तरह से बनी हुई है, टेबल को कैसे बनाते हैं, कैसे टेबल को ऑल्टर करते हैं और कैसे टेबल को ड्रॉप किया जाता है। ये हम पढ़ेंगे DDL कमांड में। तो यहाँ पे डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो चेंज किया जा रहा है या टेबल को क्रिएट किया जा रहा है या ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो सारा टेबल का है, टेबल के स्ट्रक्चर का है, टेबल की स्कीमा का है ना। टेबल के अंदर जो डेटा है उससे कोई लेना देना नहीं है DDL कमांड में, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर देखा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो कमांड है वो है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का जो प्रयोग है वो डेटाबेस या डेटाबेस के अंदर टेबल को बनाने के लिए किया जाता है। ओके, क्रिएट कमांड का यूज डेटाबेस बनाना है या डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनानी है तो उसके लिए किया जाता है। डेटा से मतलब नहीं है, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है, उसका स्कीमा तैयार करना है। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहले तो लिखा जाएगा क्रिएट कीवर्ड यहाँ पे, क्योंकि हमें टेबल को क्रिएट करना है ना। तो क्रिएट टेबल। ओके, टेबल को क्रिएट करना है तो लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब आएगा टेबल का नाम, यहाँ पे जो मैंने लिखा टेबल नेम। और अगर आपको टेबल नाम है या जो भी मतलब व्यू का नाम है या कोई भी आप प्रोसीजर बना रहे हो, कोई फंक्शन बना रहे हो, तो उसका जब नाम देना है तो वो नाम जो है वो एक ही होगा, एक सिंगल नाम देना है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। अगर आपको वहाँ पे स्पेस देना है कि थोड़ा अलग अलग दिखे तो आप बीच में अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है टेबल नेम, और टेबल नेम के बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस देना था तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर का। और कोई सिंबल यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज किया जा सकता है। तो इसका सिंटेक्स रहेगा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। जो पहली फील्ड है उसका नाम देना है, जैसे फील्ड 1 मैंने दिया हुआ है तो यहाँ पे पहली फील्ड का नाम देना है। उसका डेटा टाइप बताना है कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, उसका साइज बताना है और कॉमा लगा देना है। फिर दूसरी फील्ड का नाम बताना है, उसका डेटा टाइप बताना है, उसका साइज बताना है और कॉमा लगा देना है। ऐसे करते करते लास्ट फील्ड आएगी, उसका नाम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। ओके, जो लास्ट फील्ड का हम वहाँ पे डेफिनेशन देंगे कि लास्ट फील्ड हमारी ये है, इसका डेटा टाइप ये है, साइज ये है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा और लास्ट में ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे और उसकी जो फील्ड है उसके बारे में बताएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो अगर मुझे ये वाला मेरे पास डेटा पड़ा है कि स्टूडेंट के एडमिशन नंबर हैं
उनके नेम है, क्लास है और एड्रेस है। इस डेटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो इस डेटा को देख के हमें ये लग रहा है कि ये एक स्टूडेंट की टेबल है, स्टूडेंट की डिटेल है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हों। जो फील्ड नेम होते हैं हमारे पास, जो कॉलम होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। कॉलम बोल सकते हो, एट्रीब्यूट बोल सकते हो और फील्ड बोल सकते हो। तो यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट हैं? यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट हैं। कौन कौन से? एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस। तो हमें ये देखना है, जो हम एडमिशन नंबर लेंगे, यहाँ पे एडमिशन नंबर है पहला एट्रीब्यूट। जो एडमिशन नंबर है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा? तो वो करेगा इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर, पूर्ण वैल्यू जो हमने बोला था। तो एडमिशन नंबर, जो हम पहली फील्ड का नाम क्या रखेंगे? एडमिशन नंबर रख लेंगे, जो क्या करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर हमें दूसरा एट्रीब्यूट बनाना है नेम के नाम से। तो जो नेम है वो कैरेक्टर को स्टोर करेगा, जहाँ पे हम वेयर कर लेते हैं। जो क्लास हम एट्रीब्यूट लेंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, और जो हम एड्रेस लेंगे वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो हमें इस टाइप की एक टेबल बनानी है जिसमें 4 एट्रीब्यूट हों। पहले का नाम एड्रेस, एडमिशन नंबर, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करे। सेकंड है नेम, जो कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करे। थर्ड है क्लास, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। और फोर्थ है एड्रेस, जो कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो हमें इस तरह से एक टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम? टेबल क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो एक स्टूडेंट का डेटा है, हमारे क्लास के जो बच्चे हैं 12th के, उनकी डिटेल है। तो क्यों ना हम टेबल का नाम स्टूडेंट रख दें। तो यहाँ पे हमने टेबल का नाम रख दिया स्टूडेंट, और ये हमारे कीवर्ड हैं जो हमें यूज़ करने हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। पहली फील्ड का नाम देना है एडमिशन नंबर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? एडमिशन नंबर है। उसके बाद एडमिशन नंबर जो है वो क्या साइज होगा, कितने कैरेक्टर स्टोर कर, कितने इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका साइज ले लेंगे, कोमा लगा देंगे। सेकंड जो फील्ड का नाम है वो है नेम। देखो यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे नेम ले लिया। इसका जो हम टाइप लेंगे डेटा का वो लेंगे varchar, और साइज ले लिया 20, कोमा लगा दिया। थर्ड है क्लास, क्लास इंटीजर टाइप का, साइज ले लिया। फोर्थ है एड्रेस, varchar टाइप का, साइज ले लिया। इसके बाद हमें कोमा नहीं लगाना यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ओके, तो इस तरह से हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि डेटाबेस में कैसी टेबल क्रिएट हुई है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसी बनी है। तो उसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब। ठीक है, तो जब हम डिस्क्राइब कमांड को यूज़ करेंगे तो ऐसी टेबल बन के हमारे सामने आ जाएगी। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आपको ये ध्यान मतलब सोचना है कि इस टाइप की टेबल हमारे सामने बन के आएगी, जिसमें एडमिशन नंबर होगा, नेम होगा, क्लास होगा और एड्रेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिएट कमांड का यूज कर सकते हैं। क्रिएट कमांड किस लिए यूज होती है? डेटाबेस को क्रिएट करना है या फिर टेबल को क्रिएट करना है। अगर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होता तो हम यहाँ पे लिख देते क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है ना। और यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट की है तो हमने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद उसकी जो फील्ड थी उसका डेटा टाइप था, साइज था, फील्ड डेटा टाइप साइज, फील्ड डेटा टाइप साइज, फील्ड डेटा टाइप साइज, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। तो इस तरह से हम किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और जो क्रिएट कमांड है वो कौन से टाइप की है? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करती है, टेबल के स्कीमा पे काम करती है। ओके, सेकंड है ऑल्टर कमांड। तो जो ऑल्टर कमांड है वो भी कौन से टाइप की है? ये भी किस टाइप की है? DDL की। तो DDL कमांड तो किस पे काम करती है? टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो ऑल्टर कमांड भी किस पे काम करेगी? टेबल के स्ट्रक्चर पे करेगी। तो टेबल का स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? ऑल्टर मतलब चेंज करना, है ना।
तो चेंज किस में कर रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना हो तो हम यूज करते हैं ऑल्टर कमांड। क्या चेंज हो सकता है, जैसे नया कॉलम ऐड करना, है ना, नया कॉलम ऐड करना। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, इसमें अभी 1 2 3 कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना चाहूँ तो क्या यूज़ करेंगे, ऑल्टर कमांड। अगर मुझे इस कॉलम को हटाना है तो क्या यूज़ करेंगे, ऑल्टर कमांड। ठीक है, हट जाएगा। डेटा टाइप चेंज करना, जो हमने क्रिएट कमांड टेबल बनाते टाइम क्रिएट कमांड का यूज़ करके जो डेटा टाइप दिया था कि वैरकर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जो भी दिया उसको अगर हमें चेंज करना है, डेटा टाइप को चेंज करना है तो भी क्या यूज होगा, ऑल्टर कमांड। टेबल या फिर कॉलम का नाम चेंज करना है, यहाँ पे बात डेटा की नहीं हो रही है, जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जो टेबल का स्कीमा है उस पर फोकस है पूरा, है ना। तो उसके लिए भी क्या होगा, ऑल्टर कमांड का यूज किया जाएगा। तो किस तरह से यूज करेंगे ऑल्टर कमांड का, देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमें नया कॉलम ऐड करना है तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, क्योंकि हम टेबल को ऑल्टर करने जा रहे हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, है ना। क्या मॉडिफिकेशन करना है, ऐड करना है, तो ऐड, क्या ऐड करना है, एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है ईमेल, और कौन से टाइप का है, वेरकर, और उसका साइज क्या है 30 और सेमीकोलन। ओके, जैसा हम टेबल बनाते टाइम क्रिएट टेबल में करते हैं ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद क्या करते हैं, फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका साइज, तो यहाँ पे वो सेम रहेगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अब ऑल्टर कर रहे हैं, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मतलब ड्रॉप करने, क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिलीट ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए जो कीवर्ड यूज होगा वो ऐड होगा। और हम ऐड क्या करना है, एक कॉलम करना है, और उस कॉलम का नाम है ईमेल, वेरकर टाइप का है, 30 उसका साइज है। तो इस तरह से एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। कॉलम डिलीट करना, अगर हमें कॉलम डिलीट करना है, टेबल से कॉलम को हटाना है तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ड्रॉप ईमेल, ड्रॉप कर देंगे कौन सा कॉलम, ईमेल, और सेमीकोलन। तो जो ईमेल कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो है ड्रॉप, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड जो है वो ड्रॉप टेबल कमांड, टेबल को खत्म करने के लिए प्रयोग की जाती है। टेबल को खत्म मतलब टेबल को एकदम से डिलीट, टेबल का पूरा स्ट्रक्चर ही डिलीट, टेबल का जो स्कीमा है वही डिलीट करना है। यहाँ पे ये नहीं है कि उसका हमें डेटा डिलीट करना है, पूरी जो टेबल है उसी को ही डिलीट करना है। तो क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड जो है वो टेबल को खत्म करने के लिए प्रयोग की जाती है। ड्रॉप टेबल कमांड से टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। जब स्ट्रक्चर डिलीट होगा तो डेटा, रोज, कॉलम जो है वो तो अपने आप डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो इसका जो एग्जांपल है वो किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से ये कमांड काम करेगी। अगर हमने स्टूडेंट नेम की कोई टेबल बनाई है, उसको हमें डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, ड्रॉप कमांड जो है वो व्यू को डिलीट भी करती है। जो हम व्यू क्रिएट करते हैं उसको डिलीट भी करती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप व्यू। यहाँ पे हम व्यू को ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल को ड्रॉप कर रहे थे तो नाम लिखा हमने टेबल, कीवर्ड जो लिया टेबल लिखा। यहाँ पे हम व्यू को कर रहे हैं तो यहाँ पे व्यू लिखेंगे, और व्यू का नाम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को हम लिख देंगे यहाँ पे। ये डेटाबेस को डिलीट करने के भी काम आती है, तो लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है, टीचर। तो यहाँ पे जिसको भी हमें ड्रॉप करना है वो लिखना होगा। अगर हमें टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। अगर हमें व्यू को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप व्यू करेंगे, व्यू का नाम लिखेंगे। अगर हमें डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस करके डेटाबेस का नाम लिख देंगे, तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। डीडीएल कमांड जो है वो हमने पढ़ ली है। डीडीएल कमांड में हमने देखा कि डीडीएल की डेफिनेशन जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
और जो DDL कमांड है वो टेबल के स्ट्रक्चर पे, टेबल के स्कीमा पे काम करती है कि जो टेबल हमें क्रिएट करनी है, जो डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए यूज होगी क्रिएट कमांड जो कि टेबल को क्रिएट करने के काम आती है, ऑल्टर कमांड जो कि टेबल को ऑल्टर करने के काम आती है, और ड्रॉप कमांड जो कि टेबल को ड्रॉप करने, मतलब उसको डिलीट करने, उसका स्ट्रक्चर डिलीट करने के काम आती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम DML कमांड। तो चलिए इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, इसको पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।